मैस्टरबेशन के ऊपर आपको क्या लगता है? देखो, टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड, ओके, बट बहुत सारे ना ऐसे लोग होते हैं जिनको जो सेक्सुअली आफ्टर मैरिज परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर ना एक ये आ जाता है कि हमने अनमैरिड टाइम में मैस्टरबेट किया. तो दिस इज नॉट ओके, दिस इज नॉट ओके. अ लिटिल बिट मैस्टरबेशन मुझे लगता है ऑलमोस्ट ऑल मेल्स कर लेते हैं, एंड इट इज ओके. इट इज नॉट हार्मफुल, इट इज नॉट हार्मफुल. मतलब लोगों के माइंड में ये होता है कि अगर हमने हफ्ते में इतनी बार कर लिया तो हमारा स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, बाद में शादी में प्रॉब्लम आएगी. तो मैं ये बिल्कुल- रेड लाइन जानना चाहता हूँ, ये रेड लाइन क्या है? ये ना बिल्कुल ही गलत धारणा है. इनफैक्ट इजैक्यूलेट करना, उससे ना स्ट्रेस लेवल कम होता है. तो स्टडीज ने ये बताया है कि जो मेल्स सेक्सुअली एक्टिव हैं, चाहे वो पार्टनर के साथ चाहे वो मैस्टरबेट करते हैं, दे विल लिव लॉन्गर देन पीपल जो कि सेक्सुअली एक्टिव नहीं है. ओके, सो बहुत ज्यादा ना इसको गलत वे में प्रमोट किया जा रहा है कि इट्स अ सिन. नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, बट टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड. क्योंकि जब आप कोई चीज को बहुत ज्यादा करने लगते हो तो आपका ना थ्रेशोल्ड हाई हो जाता है और फिर परफॉर्मेंस प्रॉब्लम आती है. ओके. सो मैम, अगर आप इसको बताना चाहें कि कितना ज़्यादा है, वीकली कितना होता है? ये तो आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन, ओके, बट इट्स जस्ट माई टॉकिंग विद माई हस्बैंड. मैं अपने हस्बैंड से भी जैसे बात करती हूँ कि, तो ही टेल्स कि नहीं, नॉर्मल है मेल्स में आफ्टर अ पर्टिकुलर एज मैस्टरबेट करना, इट्स नॉर्मल. ओके. बट कितना नहीं, ऐसी हमने कभी डिस्कशन नहीं की. नहीं, मतलब मैं आपके डिस्कशन पे नहीं, बट आई वांटेड टू नो साइंटिफिकली कि अगर कोई पहले की स्टडी हुई है जिससे कि, बिकॉज मैं इसको कैसे लिंक कर रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा इसका बैक स्टोरी दूँ तो यूजली या तो कोई पॉर्न देखता है या तो कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जो कि सेक्सुअली उसका माइंड क्लिक होता है, जो डोपामिन रिलीज होते हैं, जो उसका माइंड में हार्मोन्स रिलीज होते हैं. सो मैं इसको लिंक करना चाह रहा था स्ट्रेस से. जैसे आपने बताया था कि ब्रेन से हमारा हार्मोन्स कनेक्टेड है और वो स्पर्म काउंट, जो टेस्टोस्टेरोन है, उसको भी वो इफेक्ट करता है. तो अब होता क्या है, यूजली कई लोग एक गिल्ट में भी चले जाते हैं. पॉर्न देखने के बाद देख लिया, मैस्टरबेट कर लिया, उसके बाद वो उस गिल्ट में होते हैं. तो मेरे माइंड में ऐसा आया कहीं ना कहीं कि ऐसा तो नहीं है कि उस गिल्ट की वजह से, जो आपने पॉइंट बताया था ब्रेन का, उससे आगे चलकर वो भी स्पर्म काउंट इम्पोर्टेंट होना जी. या नहीं. देखो, अगर मैं मैस्टरबेशन की बात करूं तो शायद हमारे फोर फादर्स भी करते होंगे, राइट? तब कोई पॉर्न नहीं थी. टू मच ऑफ पॉर्न इज वेरी हार्मफुल. उसकी वजह से आप लोगों का ना थ्रेशोल्ड हाई हो जाता है. और फिर शादी के बाद क्या होता है कि शायद एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती है. फिर वो प्रॉब्लम सारी चालू हो जाती है. मतलब ये तो बहुत अच्छे से माना गया है कि, क्योंकि इसकी भी एडिक्शन हो जाती है, पता है. इनफैक्ट मैं एक सेक्सुअलॉजी के कॉन्फ्रेंस में गई थी, तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि आजकल मोबाइल एडिक्शन से ज़्यादा भी पॉर्न एडिक्शन है. जिसको मतलब हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है उस चीज़ को क्योर करना. सो ये तो बिल्कुल बिग नो है. मतलब आपने मुझे कहा ना कि, मतलब आई थिंक आप वैसे भी फैंटासाइज कर सकते हो. यू नीड नॉट वॉच पॉर्न. हमारे ज़माने में व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, इट वाज नॉट सो कॉमन. इट वाज नॉट सो कॉमन. होना भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है. होना भी common नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए. दिस इज रॉन्ग. दिस इज समथिंग जो अगेन मैं 2 बार नो बोलूंगी कि पॉर्न वॉचिंग को जितना अवॉइड कर सके उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा है. ओके. अब मैम, जैसे जब हम मास्टरबेशन की बात करते हैं, जितना लड़कों के लिए नॉर्मल है, क्या उतना ही नॉर्मल लड़कियों के लिए भी है? नहीं, आई डोंट थिंक सो. दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. जो मेरे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, जो सेक्सुअल डिजायर ऑफ मेल एंड फीमेल इज डिफरेंट. इट इज डिफरेंट. क्योंकि कोई भी जो मोस्टली कपल्स प्रेजेंट करते हैं तो वो यही उनका कंप्लेंट रहता है कि मैम इसका दिल नहीं करता. सो इट इज़ वेरी कॉमन. वो एक कपल को कैसे मेंटेन करना है अपनी फैमिली लाइफ में, वो तो आप दोनों को ही फिगर आउट करना पड़ेगा. बट इट इज़ डिफरेंट. इट इज़ डिफरेंट. सो व्हाट डू यू सजेस्ट देम? कि हाउ टू फाइंड A balance. केमिस्ट्री. Yeah. देखो, ऐसा होता है बहुत बार, मुझे लगता है कि बच्चे होने के बाद भी ना लेडी का वो कम हो जाता है इंटरेस्ट. तो यहाँ पे अगर मुझे एक सजेशन देनी है बॉयज के लिए,
कि यू नो यू हैव टू ब्रिंग रोमांस बैक इन द लाइफ. आई वॉज लिसनिंग टू दिस, एक इंस्टा रील आई थी, उसमें एक 50 to 60 years old मेल था. ही सेड कि मैं आज भी इंश्योर करता हूँ कि मैं अपनी वाइफ को वंस अ वीक डेट पे ले जाऊँ. सो आई विल जस्ट टेक्स्ट हर कि यू नो वुड यू गो आउट विद मी. और सो आई थिंक ये दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बॉय ऑल्सो.